मुझे पढ़ना लिखना है। मैं पढ़ूंगा मुझे आगे बढ़ना है। अस्सलामुअलैकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू गिनती लिखना सीखेंगे 1 ता 50 हिंसों में। उर्दू अदद में 1 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। अलिफ, ये का शोशा, काफ, 1। उर्दू अदद में 2 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। दाल वाओ 2। उर्दू अदद में 3 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। 3 का शोशा, ये का शोशा और उसके बाद नून, ते ये नून 3। उर्दू अदद में 4 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। ची की छोटी शक्ल, अलिफ चा, रे 4। उर्दू अदद में 5 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। पे की छोटी शक्ल, पे अलिफ पा, नून चे 5। उर्दू अदद में 6 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। चे की छोटी शक्ल, 2 चश्मियाँ हैं 6। उर्दू अदद में 7 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। पहले सीन के 2 शोशे और फिर अलिफ सा, उसके साथ ते लिखेंगे और ये बन जाएगा 7। उर्दू अदद में 8 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। अलिफ मद 8, टे 2 चश्मियाँ है 8। उर्दू अदद में 9 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। नून की छोटी शक्ल, वाओ, नून वाओ 9। उर्दू अदद में 10 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। दाल, सीन 10। उर्दू अदद में 11 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। काफ की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल, अलिफ क्या, रे है 11। उर्दू अदद में 12 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। बी की छोटी शक्ल, अलिफ बा, रे है 12। उर्दू अदद में 13 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। टे की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल, ते रे है रा 13। उर्दू अदद में 14 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। जे की छोटी शक्ल, वाओ, दाल है 14। उर्दू अदद में 15 को इस तरह से राइट करते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। पे की छोटी शक्ल, नून, दाल, पन, रेहरा 15। 16 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। सीन की छोटी शक्ल, वाओ, सो, लाम है ला 16। उर्दू अदद में 17 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। सीन की छोटी शक्ल, ते सत, रे है रा 17। उर्दू अदद में 18 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। अलिफ टे 2 चश्मियाँ है, अलिफ 18, रे है 18। 19 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। अलिफ, नून, ये का शोशा थोड़ा सा हम लो करेंगे, उसके बाद सीन 19।
उर्दू अदद में 20 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। बी की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल और ये का जो शोशा है उसको थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे और उसके बाद सीन 20। उर्दू अदद में 21 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। अलिफ, काफ की छोटी शक्ल, ये का शोशा जो थोड़ा सा लॉन्ग लिखेंगे और उसके बाद सीन 21। 22 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। बे अलिफ बा, हमज़ा की छोटी शक्ल, ये का शोशा, सीन 22। 23 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। ती की छोटी शक्ल, ये का शोशा उसको हम थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे, उसके बाद हमज़ा का शोशा, ये सीन और इस तरह से ये बन जाएगा 23। उर्दू अदद में 24 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। चे वाओ, उसके बाद बे का शोशा, ये के शोशे को थोड़ा सा हम लंबा कर देंगे और सीन इस तरह से ये बन जाएगा 24। 25 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखेंगे और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे। पे की छोटी शक्ल, चे की छोटी शक्ल, ये का शोशा जिसको हम थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे और सीन इस तरह से ये बन जाएगा 25। 26 को हम उर्दू अदद में इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे। चे दो चश्मियाँ है, बे, उसके बाद ये का शोशा जिसको हम थोड़ा सा लॉन्ग कर देंगे और सीन इस तरह से ये बन जाएगा 26। 27 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखेंगे और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे। सीन की छोटी शक्ल, ते की छोटी शक्ल, अलिफ, हमज़ा, ये का शोशा थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे और सीन इस तरह से ये बन जाएगा 27। 28 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखेंगे और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे। अलिफ, टे दो चश्मियाँ है, अलिफ, हमज़ा, ये का शोशा, सीन और इस तरह से ये बन जाएगा 28। 29 को उर्दू गिनती में इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे। अलिफ, नून का शोशा, ते का शोशा, ये का शोशा जिसको हम थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे और सीन इस तरह से ये बन जाएगा 29। 30 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखेंगे और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे। टी की छोटी शक्ल, ई का शोशा, इसको थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे और साथ लिखेंगे सीन, इस तरह से ये बन जाएगा 30। 31 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखते हैं जबकि लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। अलिफ, काफ की छोटी शक्ल, ते की छोटी शक्ल, ये का शोशा जिसको थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे और उसके बाद सीन, इस तरह से ये बन जाएगा 31। 32 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। बी की छोटी शक्ल, ती की छोटी शक्ल, ई का शोशा जिसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देंगे और उसके बाद सीन, इस तरह से ये बन जाएगा 32। उर्दू अदद में 33 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। ते, ये, नून, तीन, ते की छोटी शक्ल, ये का शोशा, उसके साथ हम लिखेंगे सीन और इस तरह से ये बन जाएगा 33। 34 को उर्दू अदद में हम इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखेंगे और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे। चे की छोटी शक्ल, वाओ, नून, ते की छोटी शक्ल, ये का शोशा, सीन और इस तरह से ये बन जाएगा 34। 35 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखेंगे और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे। पी की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल, नून, पेन,
ते, ये का शोशा, सीन और इस तरह से ये बन जाएगा 35। उर्दू अदद में 36 को इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से राइट करते हैं। चे, दो चश्मियाँ है, ते, ये का शोशा, सीन और इस तरह से ये बन जाएगा 36। 37 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखेंगे और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे। सीन की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल, नून, सैन, ते, ये का शोशा, उसको थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे और उसके बाद सीन, इस तरह से ये बन जाएगा 37। 38 को उर्दू गिनती में इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में यूँ लिखते हैं, अलिफ, अड़े, उसके बाद ते की छोटी शक्ल, ये का शोशा और सीन, उसके बाद हम इसको लिख देंगे 38। 39 को उर्दू गिनती में इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं, अलिफ, नून की छोटी शक्ल, ते अलिफ ता, उनता, लाम, ये का शोशा जिसको थोड़ा सा लॉन्ग लिखेंगे, सीन और इसके बाद ये बन जाएगा 39। 40 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं। जे की छोटी शक्ल, अलिफ, लाम की छोटी शक्ल, ये का शोशा जिसको थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे, सीन और इस तरह ये बन जाएगा 40। 41 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं, अलिफ, काफ, ते अलिफ ता, लाम की छोटी शक्ल, ये का शोशा थोड़ा सा लॉन्ग, सीन और इस तरह से ये बन जाएगा 41। 42 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं, बी की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल, अलिफ, लाम, ये का शोशा और उसके बाद सीन, इस तरह से ये बन जाएगा 42। 43 को उर्दू गिनती में इस तरह से लिखते हैं, अंग्रेज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखते हैं, ते की छोटी शक्ल, ये, नून, ते अलिफ ता, उसके बाद हम लिखेंगे लाम की छोटी शक्ल, ये का शोशा, सीन और इस तरह से ये बन जाएगा 43। 44 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखेंगे और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे, जी की छोटी शक्ल, वाओ, अलिफ, लाम, ये का शोशा थोड़ा सा लॉन्ग, इसके साथ सीन लिखेंगे और इस तरह ये बन जाएगा 44। 45 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखेंगे और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे, बे की छोटी शक्ल, ये, नून, ते की छोटी शक्ल, अलिफ, पैंताल, लाम, ये, सीन और इस तरह से ये बन जाएगा 45। 46 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखेंगे और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे, जे, दो चश्मियाँ है, ये, अलिफ और उसके बाद लाम लिखेंगे, ये का शोशा उसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देंगे और सीन, इस तरह से ये बन जाएगा 46। 47 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखेंगे और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे, सीन की छोटी शक्ल, ये, नून, ते की छोटी शक्ल, लाम, ये का शोशा जिसको लॉन्ग करेंगे और सीन, इस तरह से ये बन जाएगा 47। 48 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखेंगे और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे, अलिफ, अड़े, ते अलिफ, लाम, ये का शोशा जिसको थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे, सीन और इस तरह से ये बन जाएगा 48। 49 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखेंगे और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे, अलिफ, नून, जे की छोटी शक्ल, अलिफ और सीन, इसके बाद ये बन जाएगा 49।
50 को उर्दू अदद में इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेज़ी अदद में इस तरह से लिखेंगे और लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से लिखेंगे। पे की छोटी शक्ल 6 अलिफ सीन और इस तरह से ये बन जाएगा 50। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको 1 ता 50 उर्दू गिनती और लफ्ज़ी गिनती की मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस गिनती को आप अपनी नोटबुक पर तहरीर करेंगे और साथ याद करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।